उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर लगातार समाप्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है और उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक कई सारे बड़े झटके लग रहे हैं। इस बीच अब आपको बता दें कि महज एक महीने के भीतर ही उद्धव ठाकरे का गढ़ अब ढह चुका है, क्योंकि नासिक में बचे सिर्फ उनके पास अब 4 पार्षद हैं। 35 में से 31 ने अब इस्तीफा दे दिया है और ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है, जो अपने राजनीतिक करियर को संभालने की, संवारने की जो है कोशिश कर रही है। लेकिन वो आखिरी उम्मीद भी अब छोटे छोटे, अगर आप कहेंगे कि जो चुनाव है उससे भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि इनके जो भी बचे हुए लोग हैं अब वो पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। और इसी कड़ी में अब 35 में से 31 ने जो है इस्तीफा दे दिया है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका देते हुए इन्होंने जो है बीजेपी के साथ आने का फैसला कर लिया है। अब ये बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो शिवसेना ठाकरे गुट महज 7 महीने में विधानसभा चुनाव में जो है नासिक में अपनी जमीन जो है उसके बाद से खो चुका है और यूं कहिए कि पूरी तरह से अब इनकी पार्टी जो है वो खत्म हो चुकी है। हिंदी नहीं बोलने पर भी विवाद देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर उद्धव गुट की जो है गुंडागर्दी सामने आई है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें उद्धव गुट के नेता मारपीट करते दिख रहे हैं और ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है विस्तार से समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों ने उद्धव का साथ छोड़ा है, इसके पीछे का कारण क्या है और किस तरीके से अब चुनाव में जो है अभी से उद्धव की हार नजर आ रही है। तो शिवसेना ठाकरे गुट जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। नासिक में अपनी जमीन भी खो चुका है। पार्टी में फूट के बाद 35 में से 31 पूर्व नगर सेवक पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं नासिक के वीरान गांव की कमान ठाकरे के हाथ में आने का समय था और ऐसे में ठाकरे को 1 महीने के भीतर ही एक जिला प्रमुख, 2 प्रमुख और 2 महानगर प्रमुखों को पार्टी से बाहर करने का जो है मौका मिला। मन से और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के बीच विलय की भी चर्चा चल रही थी। वहीं नासिक में पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर भाजपा जहां अपनी पैठ बना रही है, तो वहीं शिवसेना उद्धव भी निष्कासन की तैयारी में जुटी है। उपनेता सुधाकर बटगुज्जर और महानगर प्रमुख विलास सिंधे समेत कई लोगों को निष्कासित करने के बाद अब पार्टी ने उपनेता सुनील बागुल और हाल ही में नियुक्त चाचा राजवाड़े को निष्कासित करने के लिए 8 दिन का समय दिया। पिछले सप्ताह चर्चा थी कि जो है बागुल राजवाड़े के साथ भाजपा में शामिल होंगे। हालांकि बागुल को महानगर प्रमुख का पद देकर रोकने की कोशिश भी विफल रही। बागुल ने बेटे के भविष्य की खातिर राजवाड़े को भाजपा के करीब लाने का फैसला किया। हालांकि ये भी उन पर उल्टा ही पड़ गया। पार्टी की लीक रोकने की बजाय स्थानीय नेताओं ने पुराना हिसाब चुकता करने की कोशिश में पार्टी को वीरान गांव में तब्दील कर दिया। चुनाव का बिगुल बजते ही अब ठाकरे नासिक का जो एक गढ़ था ये 1 महीने में ही अब ध्वस्त हो गया है। आपको बता दें कि राउत के विश्वास पात्र और जिनके कंधों पर नासिक की धुरी थी, सुधाकर बटगुज्जर ने सुरक्षा के लिए भाजपा का दामन थाम लिया। इसके चलते जिला प्रमुख और उप प्रमुखों को निष्कासित करना पड़ा। फिर विधानसभा चुनाव का बहाना बनाकर महानगर प्रमुख विलास सिंधे को निष्कासित कर महानगर की जिम्मेदारी वफादार चाचा राजवाड़े को दे दी गई। उद्घाटन समारोह से पहले उन्हें निष्कासित कर दिया गया। 15 अप्रैल को नासिक में शिवसेना ने निर्धार शिविर लगाया। इस समय उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे समेत वफादार नेताओं ने शिरकत कर शिव सैनिकों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी में नई जान फूंकने की बजाय पार्टी में रिसाव शुरू हो गया। खिला ढहने लगने गया और इसके बाद इसे चुस्त दुरुस्त करने के बजाय उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत आत्ममंथन की जगह निष्कासन में व्यस्त हो गए और शिव सैनिक असमंजस की स्थिति में। और यही कारण है कि धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की जो थोड़ी बहुत, अगर आप कहेंगे कि स्थिति बची हुई थी कि शायद नासिक में कुछ हो सके, शायद ये चुनाव होंगे उसमें कुछ हो सके, यहाँ से भी उद्धव ठाकरे का सफाया होता दिख रहा है। और इनके ही जो साथ वाले लोग हैं अब इनकी पार्टी छोड़कर अब सुरक्षा के लिए कहिए या फिर अपनी नई राजनीतिक सफर के लिए कहिए, वो बीजेपी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब नासिक में इनके पास सिर्फ 4 पार्षद बचे हुए हैं, सभी ने इनका साथ छोड़ दिया है। 31 ने जो है इस्तीफा दे दिया है और ये सभी जो है ये आकर मिल गए हैं किनके साथ, ये बीजेपी के साथ वाले की खबर है। और ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा, अगर आप कहेंगे नुकसान बताया जा रहा है, जिस नुकसान से उभरने में अभी ने लंबा वक्त लग जाएगा। 31 कॉर्पोरेट्स है, अब वो बीजेपी के साथ है। उद्धव ठाकरे का अगर आप कहेंगे कि अब कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन होने वाला है इसमें इन्हें अब उम्मीदवार मिलने में भी बड़ी परेशानी हो रही है। ऐसी भी खबर है कि अब इन्हें उम्मीदवार भी नहीं
मिल पा रहे हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी मराठी का मसला गरमाया हुआ है। शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद राजन विचारे के ऑफिस का एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक व्यक्ति कान पकड़कर दूसरे से माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे एक थप्पड़ मारकर उसे माफ कर देता है। अब इस मामले को लेकर उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एक तरफ से सफाई पेश करने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सुनिए। वही मैं बात कर रहा हूँ जो राजन विचारे जी का वीडियो आया है। मैंने उनसे फ़ोन करके, अभी वो अमरनाथ यात्रा में है, उनसे फ़ोन करके पूछताछ की कि क्या ये विषय हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे मुझे ये बताया है कि ये विषय मराठी अमराठी नहीं है, महाराष्ट्र और उत्तर भारत का नहीं है, ना किसी जाति का है, ना किसी समाज का है। बात कुछ ऐसी हुई है जिस पे पुलिस कंप्लेंट भी हुई है कि जो 2 लोग हैं उसमें, उन्होंने एक व्यक्ति को, जो हमारे पदाधिकारी है, वो उस दुकान में गए थे फ़ोन के चार्जिंग के लिए और फ़ोन चार्जिंग नहीं करने देंगे, ऐसी कुछ बात हुई, उससे झगड़ा हुआ और उस व्यक्ति को वो 2 लोगों ने पहले मारा। फिर 4-5 लोग और आए और लोगों ने उनको मारा। एक महिला ने उस व्यक्ति को बचाया और फिर उसी के बाद ये आगे की घटना उठी है। उधर से हाथ उठा तो यहाँ से हाथ उठा है। लेकिन मैं साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ, ये वाद या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था जो उन दोनों में था। जो व्यक्ति एक दूसरे को, अगर आप देखें तो उनका पहला भी क्लिप कुछ है और ये बात अभी पुलिस कंप्लेंट में गई है। हम किसी बात पे भी, कोई भी ऐसे झगड़ों में हमारी कोई हाथ न लाएंगे। मराठी अमराठी का वाद नहीं है और इसमें आप झगड़ा ना लेंगे। तो जैसा कि आपने आदित्य ठाकरे का बयान सुना, उन्होंने पूर्व सांसद राजन विचारे से जुड़े वायरल वीडियो में कहा कि मैंने उन्हें फ़ोन किया, बात की, वो अभी अमरनाथ यात्रा में है। मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने साफ तौर पर मुझे बताया कि मामला कोई मराठी और गैर मराठी का नहीं है, महाराष्ट्र उत्तर भारत का नहीं है, ना किसी जाति का है और ना ही किसी समाज का है। आदित्य ठाकरे जो है वो कहते नजर आए, बात कुछ ऐसी हुई कि जिस पर पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की गई है कि जो 2 लोग उसमें शामिल है, उनमें से एक व्यक्ति को, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है, वो उस दुकान में फ़ोन चार्ज करने के लिए गए थे, लेकिन फ़ोन चार्ज नहीं करने दिया गया। ऐसी ही कुछ बात हुई, इसके बाद झगड़ा हुआ और उस व्यक्ति को उन दोनों लोगों ने पहले मारा। फिर 4-5 लोग और आ गए और फिर उन्होंने भी उसे मारा। एक महिला ने उस व्यक्ति को बचाया और फिर उसी के बाद ये आगे की घटना होती है। ये मराठी और गैर मराठी का झगड़ा नहीं है, आदित्य ठाकरे का कहना है। आदित्य ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि उधर से हाथ उठा है तो इधर से भी हाथ उठाया गया। लेकिन मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये बात या मसला ये नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी और गैर मराठी का झगड़ा नहीं है, ये पर्सनल झगड़ा था जो उन दोनों में से था। मराठी और गैर मराठी के रूप में इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस मामले पर भी बयान देखने के लिए मिल रहा है। मराठी और गैर मराठी का मामला इस वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र में काफ़ी गरमाया हुआ है। लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी हो रही है। कई सारे नेता इस मामले को लेकर जो है बयान भी दे रही हैं। महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में आपने देखा कि मनसे के कार्यकर्ताओं पर भी काफ़ी सारे एक्शन की मांग जो देखने के लिए मिली, क्योंकि महाराष्ट्र में कहा गया कि इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो इस मामले को लेकर सख्ती दिखा रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो लैंग्वेज पर जो है राजनीति कर रही हैं, जो कि भाषा पर राजनीति कर रही हैं, जो कि इसे लेकर विवाद खड़ा कर रही हैं, जो इसे लेकर अगर आप कहेंगे कि गुटों में लोगों को बांटने पर टिके हुए हैं। आज ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर नीतीश राणे का भी बयान था, वो भी इस मामले पर काफ़ी आप कह सकते भड़कते नजर आए थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि इस तरीके से जो ये बात कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रही है, गुंडागर्दी लेकर कहाँ तक जाएंगे। उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर जो मीरा रोड है, जो मोहम्मद अली रोड है, उस पर जाए, वहाँ के लोगों को मराठी बोलने के लिए कहें। ये एक हिंदू सरकार है और हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाषा का विवाद लगातार महाराष्ट्र में अब तूल पकड़ रहा है। इस बीच अब आदित्य ठाकरे ने इस वीडियो के वायरल होने पर सामने आके सफाई दी है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पर्सनल मुद्दा था, इसे भाषा बनाम भाषा का मुद्दा ना देखा जाए। वैसे हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, अपने तमाम बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।